बंगाल इलेक्शंस में जो हुआ वो सिर्फ एक पार्टी के सिर पे नहीं है। कैमराज ने पकड़ा, वीडियोस वायरल है और इलेक्शन कमीशन ने खुद एक्शन लिया। आज हम वो सब देखेंगे और बताएंगे एक्चुअली ग्राउंड पे हुआ क्या, अब बिना किसी पॉलिटिकल चमचागिरी के। तो रेडी हो जाओ, एक फुल एक्सपोज है। 29 अप्रैल 2026 बंगाल फेज 2 की वोटिंग थी। 142 सीट्स पर, जिसमें 3.21 करोड़ वोटर्स ने वोट दिया। टर्नआउट कितना था? 92% ऑलमोस्ट। तो ये एक हिस्टोरिकल नंबर है। लोग धूप में खड़े रहे, घंटों लाइन में लगे, क्योंकि इस बार लोगों को सच में वोट देना था। लेकिन अंदर क्या हो रहा था वो अलग ही कहानी है। सबसे पहले ईवीएम टेप कार्ड, और सुन लो, ये सिर्फ बीजेपी ने इल्जाम नहीं लगाया, इसकी वीडियो है, ये वेरीफाइड है। फाल्टा असेंबली सीट, जो अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी में आता है, वहां बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें गंगा हाई स्कूल के पोलिंग बूथ में ईवीएम के तीसरे बटन, मतलब बीजेपी वाले कमल वाले बटन पे टेप लगी थी। उसे ब्लॉक किया गया था, एक बूथ में नहीं, कहीं पोलिंग बूथ्स में बीजेपी का बटन टेप से ब्लॉक किया गया था ताकि वोटर्स बीजेपी को वोट ना दे सकें। मालवीय ने डायरेक्टली ममता बनर्जी को टारगेट किया और कहा कि उसी टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, के इलाके में ही सब हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने तुरंत एक्शन लिया, अनाउंस किया कि जहां पे ईवीएम ब्लैक या व्हाइट टेप मिली है वहां रीपोल होगा। और अब ये क्लियर हो चुका है कि 15 बूथ पे रीपोलिंग हुई। इलेक्शन जीतने का, सत्ता में आने का सुरूर इतना चढ़ चुका है कि पार्टियां भूल चुकी हैं सही गलत का फर्क। अब आते हैं दूसरी बात पे। फेज 2 वोटिंग के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक यूनिफॉर्म में आदमी पोलिंग बूथ के पास लोगों से बात करता दिखा। लोकल लोग और वोटर्स उस पर इल्जाम लगाए दिख रहे थे कि वो टीएमसी के फेवर में वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से डिमांड किया कि ये आदमी असली ऑफिसर नहीं है, क्योंकि उसके यूनिफॉर्म पे कोई नाम टैग ही नहीं था। का दूसरा बड़ा इंसिडेंट नादिया डिस्ट्रिक्ट के कृष्णागंज के पास गेड़े उत्तर पारा में हुआ। वहां एक पुलिस ऑफिसर ने टीएमसी वर्कर गौतम नाथ को पकड़ा, जो पोलिंग बूथ के 100 मीटर्स के अंदर था और उसके पास सस्पिशियस डॉक्यूमेंट थे जो एलिज्ड फेक वीवीपैट से जुड़े थे। ऑफिसर्स कैमरा पे क्लियर बोलता सुनता है, हाउ डेयर यू प्रोवोक वोटर्स, यू आर प्रोवाइडिंग डुप्लीकेट वीवीपैट, यू आर नॉट इवन अलाउड विद इन 100 मीटर्स, हु आर यू। टीएमसी वर्कर ने आर्ग्यूमेंट किया, ऑफिसर को रिकॉर्ड करने की धमकी दी, लेकिन अंत में उसके डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने सीज कर लिए। ये वीडियो आप खुद देख सकते हो, ऑफिसर का कन्वर्सेशन क्लियरली रिकॉर्ड है। আপনি কোন হরিদাস পাল? কোন হরিদাস পাল আপনি? আপনি ভিভিপ্যাট এখানে কাগজ নিয়ে এখানে মানুষকে শো করছেন। এই তো আপনার গাড়িতে আমি সিজ করেছি। আপনি ডুপ্লিকেট ভিভিপ্যাট এবং ভোটিং মেশিন এখানে মানুষকে প্রবোক করছেন। 100 মিটার 200 মিটারে বা আপনি সাধারণ নির্বাচনে যদি বদলান করেন, আমি যে কোনো জায়গায় যে কোনো বিনা ওয়ারেন্টে অ্যারেস্ট করার ক্ষমতা রাখি। আপনি কোন হরিদাস পাল? কোন হরিদাস পাল আপনি? আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা সাধারণ জনগণ, আমরা সাধারণ জনগণ। देन प्रियंका तबरवाल का कन्फ्रंटेशन। अब बात करते हैं कि बीजेपी कैंडिडेट एंटेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कोलकाता में खुद पोलिंग बूथ पे पहुंची और सीधा पोलिंग ऑफिसर से भिड़ गई। अग्रवाल ने एलिगेशंस लगाया कि टीएमसी के पोलिंग एजेंट्स ईवीएम के बहुत करीब बैठे के वोटर्स की प्राइवेसी वायलेट कर रहे थे, यानी वोटर सीक्रेट बैलेट नहीं दे पा रहा था। एएनआई के कैमरास थे वहां और प्रियंका अग्रवाल को पोलिंग ऑफिसर सिक्योरिटी पर्सनल ने वर्बल एल्ट्रिगेशन से देखा गया। वजह, उनका पोलिंग एजेंट रिपोर्टेडली बूथ से बाहर कर दिया गया था क्योंकि जगह छोटी थी, मगर बीजेपी का कहना था ये सब डेलिब्रेटली किया जा रहा है। और टीएमसी ने इसी की क्लिप्स काटी और अपने हैंडल पे शेयर कर दिया ताकि प्रियंका को ऑफिसर से आर्ग्यू करते दिखाते हुए उन्हें ही गलत साबित कर दिया जाए। ये सब हो रहा है बंगाल इलेक्शंस में, लेकिन दोनों तरफ कैमरास थे और दोनों तरफ पॉलिटिक्स भी। और यहाँ सिर्फ जुबानी जंग नहीं थी, हाथ भी चलाए गए। छपरा नादिया में बीजेपी के एक पोलिंग एजेंट मोशरीफ मिर वोटिंग शुरू होते ही उस पर कुछ लोगों ने अटैक किया। एक हथियारबंद शख्स ने उसे रोड से मारा और वो वहां गिर गए। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। बीजेपी ने टीएमसी वर्कर्स पर डायरेक्टली इल्जाम लगाया। शुभेंदु अधिकारी, जो बबनीपुर में ममता को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं, उन्हें भी एलिगेशन लगाया कि पोलिंग बूथ विजिट करने के दौरान टीएमसी सपोर्टर्स ने उन्हें घेरा और अटैक करने की कोशिश की। इसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ। आरमबाग के सतमासा विलेज में भी ये खबर आई कि सीआरपीएफ जवान ने टीएमसी वर्कर्स के घर में घुस के मारपीट की। टीएमसी एमपी ममता बाला ठाकुर ने कंप्लेन करने की बात कही। दोनों तरफ से वायलेंस थी और दोनों तरफ से वीडियोस हैं।
अब एग्जिट पोल्स, क्योंकि काउंटिंग तो 4 मई को है, लेकिन ये खबर आज की है। मेजोरिटी एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को ही बंगाल में एज दिया है। मैट राइस की प्रेडिक्शन के हिसाब से बीजेपी 154 सीट्स और टीएमसी 133 सीट्स। लेकिन इंडिया टुडे का पोल बिल्कुल अलग था। बीजेपी 147 एंड टीएमसी 143, मतलब बेयरली 4 सीट्स का फर्क। और एबीपी न्यूज ने तो टीएमसी को 158 और बीजेपी को सिर्फ 115 दिए। बंगाल में मेजोरिटी के लिए 148 सीट सही है, 294 टोटल है। अब देखो कौन कितना क्लोज है। पर एग्जिट पोल पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मेथोडोलॉजी डिस्क्लोज नहीं करते, और बंगाल में ये पहले भी गलत साबित हो चुका है। और अगर देखा जाए तो 3% मार्जिन ऑफ एरर में पूरा सीन पलट सकता है। असली जवाब 4 में। और यार एक इम्पोर्टेंट चीज, सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक वीडियोस भी वायरल है। एक वीडियो वायरल है जिसमें क्लेम किया गया था कि आर्मी ने टीएमसी वर्कर्स को बूथ कैप्चर करते हुए पीटा, लेकिन ये बांग्लादेश आर्मी का फरवरी 2026 इलेक्शन ड्रिल था, बंगाल इलेक्शन से बिल्कुल अलग। तो प्लीज शेयर करने से पहले वेरीफाई करो। तो जो इंसिडेंट्स हमने आज बताए वो सब वेरीफाइड हैं, कैमरा रिकॉर्डेड हैं और न्यूज एजेंसीज द्वारा कंफर्म्ड हैं। तो ये बंगाल इलेक्शंस का फेज 2 का सच था। ईवीएम पे टेप, फेक ऑफिसर, प्रियंका कन्फ्रंटेशन, पोलिंग एजेंट से रोड पर हमला और एग्जिट पोल्स में कंफ्यूजन। आज पहले रीपोलिंग होगी, फिर रिजल्ट्स आएगा और तब पता चलेगा कि आखिर सच में हुआ क्या। तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, बंगाल के इलेक्शंस फेयर थे। हम हैं डी सोमरन लेंस। तब तक के लिए जय हिंद।